राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। राहु की ये 5 ऐसी आदतें आपको बिल्कुल, जैसे मैं कहता हूं कि अर्श से फर्श पे लाने के लिए काफी हैं। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में मुझे हमेशा लिखते रहते हैं कि जिंदगी जीने का मजा नहीं है, अब मन करता है कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे जान जान के सताया जा रहा है, मुझे जान जान के तड़फाया जा रहा है, मेरी जिंदगी में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि मैं उस हालातों में और भी ज्यादा, जैसे कहते हैं कि धंसता जाऊं। आप में से बड़े लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसी बीमारी चिमड़ गई है जो बिल्कुल जाने का नाम नहीं ले रही है। आप में से ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल भी मन नहीं लगता, किसी चीज में भी फोकस नहीं हो पाता बिल्कुल भी। आप में से ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि छोटी छोटी बात दिल पे असर कर जाती है, वो निकलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। बार बार घर वाले टॉर्चर करते हैं, दोस्त टॉर्चर करते हैं, परिवार की तरफ से टॉर्चर किया गया, ऐसे ऐसे केसेस डाल दिए गए जिससे निकलना मुश्किल हो गया। आप में से ऐसे कितने लोग हैं कमेंट सेक्शन में मुझे अभी बताइए, क्योंकि आज मैं किसी राशिफल पे वीडियो नहीं लेके आया हूं। आज की वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप में से 90% जनता जो इतनी परेशान है इन सब चीजों से, उनके निवारण के लिए कुछ ऐसी चीज आपको बताऊं जिससे आपकी जिंदगी सही रास्ते पे चल सके, उस परमात्मा की कृपा से। मेरी हर वीडियो में मैं आपको बार बार कहता हूं कि श्रेय देना है उसको, वही बात करवा रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। तो सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त नवजोत सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। अक्सर ही आप मुझे राशिफल की अलग अलग वीडियोस बनाते हुए देखते हैं, बड़ा आप लोग प्यार देते हैं। इस प्यार में हम 2,55,000 प्लस सब्सक्राइबर्स यूट्यूब में हो गए हैं, 2,74,000 फॉलोअर हम इंस्टाग्राम में हो गए हैं, 1,91,000 आज क्रॉस किया है फेसबुक पे हो गए हैं। फेसबुक पे में जो मेरा चैनल है वो नवजोत NVJOTSIINGH के नाम से, और इंस्टा पे अगर आप चैनल देखोगे तो वो डिवाइन ऑरा 517 जो हमारा सेम लिंक है, वैसे ही लिंक आपको मिलेगा। तो आज बात शुरू करते हैं कि ये सब चीजों का प्रमुख कारण क्या है। जितनी भी मैंने अभी बातें करी कि आपको ये दिक्कतें हो रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है, छोटी छोटी बात पे आपको दबाया जा रहा है, इस सबका कारण सबसे मेन जिसको हम कहते हैं कि यार ये तो ग्रह भी नहीं है पूरा, ये तो छाया है। अब अगर ये छाया है तो इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है? मैं बात कर रहा हूं जी राहु की। अगर ये छाया है तो इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकता है ग्रह? ये एक छाया, उसका प्रभाव इतना कैसे बढ़ सकता है जो जिंदगी को बिल्कुल, जैसे मैं कहता हूं कि राजा से रंक बना के रख दे, जो बिल्कुल आपको अर्श से फर्श पे ले आए। इतनी ज्यादा हिम्मत इसमें आ कैसे रही है? आज बात करते हैं। अगर हम उसकी नमज को समझेंगे, अगर उसकी जड़ को समझेंगे तो उसका इलाज भी आपको समझ आ जाएगा। आज एक बात का ध्यान रखना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसका वीडियो का हर एक सेकंड, हर एक मिनट आपके लिए बड़ा कारगर है, क्योंकि हर एक इंसान एक जैसे उपाय करते जाता है। अब फर्ज कीजिए कि अंबानी के घरों में या कोई बड़े इंडस्ट्रीज के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, राहु उसको प्रॉब्लम दे रहा हो, और एक आम साधारण घर जिनमें यही शिकायतें रहती हैं कि इन्होंने मुझे ये बोल दिया, मेरी ननद से मेरा झगड़ा हो गया, उसने ये बोल दिया, मेरी भाभी ने मुझे ये बात कर दी, मेरे हस्बैंड ने ये बात कर दी, मेरी सासू ने मुझे ये बात कर दी, सास कहती मेरी बहू ने ये बात कर दी। अब उन दोनों के एक ही उपाय हो सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछता हूं, हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। राहु दोनों का अगर बिगड़ा हुआ है तो क्या दोनों को एक ही उपाय असर कर जाएंगे? एक जिसने राहु को बढ़ाना, जिसका मकसद है कि मुझे अपनी जिंदगी में एम्बिशियस, एक्स्ट्रा एम्बिशियस इंसान कहता है कि मुझे आगे बढ़ते जाना है। अगर उसका काम थोड़ा किसी समय के लिए कुछ उसकी सेल्स में, उसकी जो ग्रॉस जो इनकम है उसमें, उसकी खास करके लिक्विड मनी में उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए कि 1 या 2 महीने उसका काम उस तरीके से रिस्पॉन्ड ना करे जिस तरीके के लिए वो इंडस्ट्री जाना जाता है, तो उसके लिए अलग उपाय होगा, क्योंकि वो इन चीजों में पड़ेगा ही नहीं। ये ओवर इमोशनल फूल वाली चीजें कभी कभार होती हैं, जो छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेने वाली बातें होती है, उसमें वो शायद हो सकता पड़े ही ना कि इस रिश्तेदार ने क्या बोला, क्योंकि वो प्रोफेशनल इंसान है, बिल्कुल प्रोफेशनल इंसान है। उसका एक ही मकसद होगा कि मैं अपने कार्य को और आगे कैसे लेके जा सकूं, इस काम को मैं और इसकी ब्रांडिंग कैसे अच्छी कर सकूं, इस काम से मैं पैसा और कैसे कमा सकूं। उसका दिमाग 1.5 से दिमाग होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जिसका राहु एक्टिव है, जिसका राहु पॉजिटिव है, जिसको राहु अच्छा फल दे रहा है, आप उसको कुछ समझाने जाओगे, वो 1.5 से आपको 4 बातें समझा देगा। ये बात सही है कि नहीं? आपके रिश्तेदारों में, आपके घर में कौन ऐसा इंसान है जिसका दिमाग वाकई बड़ा तेज है, और आप उसके सामने कुछ भी बात लेके जाते हो, वो आपके सामने पहले उस बात का, जैसे कहते हैं कि उसका निष्कर्ष निकाल के बैठा होता है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में उस इंसान का नाम लिखेगा। बात करते हैं कि पता कैसे करें कि राहु खराब है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम सब क्या करते हैं, कुंडलियां चेक करवाते हैं,
कुंडली में हम बहुत कुछ देखते हैं कि इसकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब आ रहा है, कौन सा ग्रह दूषित है, कौन सा वक्री हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, हम कुंडली देख के क्लाइंट को जो है बताते हैं। और ये बड़ा प्यार परमात्मा ने दिया हुआ है, यूनिवर्स ने दिया हुआ है कि पूरी दुनिया से ही पूरे क्लाइंट्स मिलते हैं, हर एक का कुछ ना कुछ अलग अलग इशू होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो यहाँ पे वीडियोज में उपाय दिए जाते हैं, बहुत अच्छे उपाय दिए जाते हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया जाता है, पर असली सटीक जानकारी, इसको हम बोलते हैं कि गारंटेड भी इज अ रॉन्ग वर्ड, इसको हम कहते हैं कि अच्छे से असर होगी चीज, वो वाकई आपके लिए जो बनी है, वही उपाय ज्यादा आपको करने चाहिए जिससे आप जल्दी मंजिल पे पहुंच सके। कर्म तो करना ही करना है, और उपाय फिर वो करो जो आपके लिए बने। उसके लिए अगर आप चाहो तो कुंडली विश्लेषण अपना प्रॉपर करवा सकते हो। घर में कभी कभार ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ कि आपने किसी घर में आप रह रहे थे, बहुत अच्छा आप घर में रह रहे थे, बड़ा अच्छा सुख की जिंदगी आप जी रहे थे, वो घर छोटा था, मेंबर ज्यादा थे, कमाई कम थी, मेंबर ज्यादा थे, फैक्ट्री छोटी थी जहां काम करते थे, मेंबर ज्यादा थे, या दुकान बड़ी छोटी थी आपकी जहां काम आप करते थे, आप जहां बिजनेस रन करते थे, घर के मेंबर्स, घर की जिम्मेदारियां आप पर ज्यादा थी। और तब क्या था कि आपके ताया जी, चाचा जी, बहन, भाभी, बुआ, मासी, चाची, काकी, सबके सब एक साथ उसी घर में आते थे और सेलिब्रेशन होती थी कि नहीं होती थी, सही बताना। पता ही नहीं लगता था यार कि ये घर छोटा भी है कि बड़ा भी, किसी के मन में किसी के लिए कोई चीज होती ही नहीं थी। एक छोटा केक होगा और उसको खाने वाले 25-30 एक साथ इकट्ठे हो जाते थे, फिर भी उस केक की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती थी। उस समय बैठे बैठे सबके सब खुश होके 1 घंटा 2 घंटा ऐसे एंजॉय करते थे जैसे मानो कि घर में शादी रखी हुई है। कितना प्यारा वो दिन होते थे, कितने प्यारे अच्छे। क्या वो दिन अच्छे थे, ये दिन खराब है? नहीं, दिन ये भी अच्छे हैं। पर अब मैं बात करता हूं जो फोन से आप ये वीडियो देख रहे हो, ओके, और जिस आप चीजों को आप यूज करते हो, क्योंकि सारा डिजिटल वर्ल्ड, इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, यूट्यूब देखते हो, सब कुछ क्या है? राहु, भ्रम राहु, सारा दिन इस चीजों में उलझे रहना राहु। बैठे बैठे एक बार मेरे को क्लाइंट का भी, जब मैं वीडियो भी बना रहा हूं ना, जस्ट 5 मिनट पहले मुझे एक इंसान का कॉल, देखो मैं परमात्मा का कैसे वो करता हूं कि कभी कभार जो चीज हम करने वाले होते हैं उसी की चीज के ऊपर एग्जैक्टली फोन आ जाता है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी खत्म है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला है, मेरे कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है। हालांकि कर्जा जब चढ़ता तो उसका मंगल भी खराब है, मंगल देखना बड़ा जरूरी है। पर यहां मैं बात करूंगा कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं जिंदगी के कौन से रास्ते पे आके खड़ा हो गया, मैं करूं क्या? ये क्या है? इल्यूजन्स, समझ ना आना क्या करना क्या नहीं करना। राहु कहीं ना कहीं खराब, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। मुझे मन करता है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। राहु जिसे कहते हैं कि भ्रमित कर देता है बिल्कुल, कि आप गलत डिसीजंस लो, और आप उसमें फिर क्या करते हो कि आपके आसपास में, ध्यान से समझना, जब आपका राहु खराब हो रहा है आप क्या करते हो? आप क्या करते हो कि अगर आपका कोई काम नहीं चल रहा, आपको दिक्कतें आ रही है, तो आप क्या करते हो? दूरियां बनानी शुरू कर देते हो। कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने दूरियां बनानी? आप नेचर से बिल्कुल विपरीत जो है रिएक्शन देना शुरू कर दिया आपने। आपके काम पे कोई असर हुआ, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, तो आपने क्या किया? रिश्तेदारियों में बिल्कुल जाना ही बंद कर दिया, उनको बुलाना बंद कर दिया, खिंचना शुरू हो गए, नेगेटिविटी शुरू होगी। इसके असर मुझे भी बड़ी बार हुए बीच बीच में। मैं जब किसी को रेमेडीज देता हूं, जब मैं किसी को, तो ये होता है स्वाभाविक है, जो एस्ट्रोलॉजर होगा, जो न्यूमरोलॉजिस्ट होगा, इन चीजों को समझेगा बात को। वो तो जितनी हार्ड रीडिंग करते हैं, तो जब बंदा कहता है ना कि आप एनर्जिक से जितने क्यों ले रहे हो, तो इनको आपको कारणों का पता ही नहीं है कि जो इंसान आपकी इतनी हैवी चीजों का कोई उपाय कर रहा है, दिक्कतें आपकी अगर सॉल्व करने के बारे में आपको मार्गदर्शन कर रहा है, गाइड कर रहा है, क्योंकि करने वाला वही है। और यह भी तभी किया जा रहा है, ये हम सब कुछ आपको एडवाइस भी तब कर पा रहे हैं क्योंकि आपका समय आ गया है कि आप उस समय से नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे जा सको। परमात्मा आपको रास्ते दिखाते जाते हैं, पर आप क्या करते हो? आप कभी कभार ठुड्डा मार देते हो कि नहीं यार, इसकी एस्ट्रोलॉजर की फीस ज्यादा है, ये तो वास्तु का 5-5, 2-2, 3-3 लाख रुपए लेते हैं, ये तो 360 डिग्री चेंज का 2-2 लाख रुपया डिमांड करते, 3-3 लाख। पर आपको पता ही नहीं है कि आप जिस स्थिति में बैठे होते हो, आप उस स्थिति से निकलने के लिए परमात्मा आपको इशारे करेगा, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई जैसा है दिया दिखेगा, रोशनी दिखेगी, पर आप उसको बुझा देते हो। सक्षम हो आप कि उसको जला सको, आगे बढ़ सको, पर आपकी ईगो आगे आ जाती है। तो यहां बात करते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों से दूर होते गए, अपने परिवार से दूर होते गए। वो जब खिंचना शुरू हुए, नेगेटिविटी आनी शुरू हुई, दिमाग बिल्कुल बुग सा हो गया। बुग का मतलब समझते हो ना, कि स्टक सा हो गया, मन ही नहीं करने लगा। और यहां पे राहु हो जाता है भारी। ये बात नोट कर लो, यहां पे आप अब सबके सब इस चीज के साथ जुड़ोगे कि राहु इतना भारी हो जाता है, आपको लगता है कि बस मैं एकांत में बैठा रहूं, खिसता रहूं,
रोता रहूं, सोचता रहूं, परेशान होता रहूं, और उसमें फिर आप क्या करते हो, वो चीजें फिर क्या, वो हैवी पे हैवी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल डाउन कर देते हो। कभी कभार तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर देते हो। कितने ऐसे लोग हैं, कमेंट सेक्शन में बताना कौन से आपके रिलेटिव हैं, कौन आपके फादर मदर, कौन ऐसा जो ये प्रॉब्लम से ग्रस्त है। या फिर वो लोग जो स्टार्टिंग में जैसे अभी स्टडीज की, अपनी एग्जाम्स के लिए गए, उसके बाद वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, बिजनेस एक किया, स्टार्टअप फेल हो गया, दूसरा स्टार्टअप किया, फेल हो गया, दिल से लगा ली बात, घर वालों ने ताने दिए, दिल से बात लगा ली, अब वो घर से बाहर निकलना ही बंद कर गया, अंधेरे में रहना शुरू कर दिया, एक फोन हाथ में पकड़ लिया, सुबह शाम बस वही चलता आ रहा है, बस वो करने की कुछ कोशिश कर रहा है पर वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि घर वाले भी ताने देते जा रहे हैं और खुद उसकी भी ऐसी स्थिति हो गई है कि बस उसका कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, उल्टा वो डिप्रेशन में इतना चला गया कि बस अब तो ऐसा लग रहा है उसको कि बस मैं खत्म कर दूं। और आज तक आप देखेंगे ज्यादातर जो आजकल ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लोग गलत फैसले लेके अपनी जिंदगी को ऐसा वैसा कर देते हैं, मैं तो वो वर्ड भी लेना नहीं चाहता, ये उसके सबसे बड़े कारण है। इसको कहते हैं भ्रमित हो जाना, इतना स्ट्रेस ले लेना, चंद्र भी नीच का होगा और राहु कहीं ना कहीं उनको गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर देता। तो यहां बात करते हैं और कौन, आपके घर की स्थिति, अगर आपके घर के चारों तरफ सीलन आ गई है, नोट करने वाली बातें, आपको पता लग जाएगा कि राहु खराब है कि अच्छा है आपके घर में। और मैं आपको 2 तरह के उपाय बताऊंगा आज, उपाय इतने स्ट्रांग बताऊंगा कि ले परमात्मा का नाम एक सेकंड में, यहां पे कोई भी वो सेकंड्स वाला जो होता है ना, वो डाल देते हैं कि इस सेकंड में ये उपाय बताया, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा सबके लिए, ये सेवा आपको खुद करनी पड़ेगी। जो रेमेडी आपको समझ आएगी और वो प्रॉब्लम की मैं बताऊंगा, उसमें आप सेकंड को ऐड करके खुद ही कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि सबकी हेल्प हो सके। इतना काम आप खुद करना, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ाते जाना है। अब जिन लोगों के घर में 2 तरह की रेमेडी मैंने क्या बताई, जो लोगों के घर में इमोशंस बहुत बड़े हैं, जो छोटी छोटी बातों पे टच हो जाते हैं, जो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं भ्रम की सिचुएशन में फंस गया हूं, जो लोग वो कह रहे हैं जिनको बिना बात के कानूनी केसेस में फंसाया गया, वो लोग जिनकी झूठी गवाहियां किसी ने दी और झूठी गवाहियों से उनके केसेस में उनके खिलाफ और भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस पैदा हो गया, जो खास करके किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए, बिल्कुल ही डाउन चले गए, अब वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। कभी कभार ऐसे भी लोग जो कहते हैं कि यार मेरे को लग रहा है कि बॉडी में बहुत प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं और डॉक्टर जब मेरे पूरे चेकअप मैं करवा चुका हूं 2 बार 3 बार, उसमें कुछ आ ही नहीं रहा, वो भी बताना मुझे। ये भी राहु की आपको निशानियां बताता हूं। दूसरे वो लोग जिनको लग रहा है कि मेरे बिजनेस में जो राइवल जो होते हैं बहुत ज्यादा, ऐसा मेरे सामने कंपटीशन पैदा कर दिया गया, जानबूझ के मेरे काम को इतना गिराया गया, मेरे खिलाफ इतनी गेम्स खेली गई, कुछ मेरी तरफ से, कुछ और लोगों की तरफ से, मेरे रिश्तेदारों की तरफ से, कि मेरा काम बिल्कुल ही डाउन हो गया, होता डाउन चला गया। एक उसमें जो बहुत डूब चुके हैं, एक वो लोग जो जिनके रिश्तों में कहीं ना कहीं फंस गए हैं, वो मतलब राहु है फंसना। जब कहते हैं कि राहु खराब हो गया, यानी कि आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे, कर्जे में फंस गए। मैंने फिर बताया कि मंगल अगर आपका खराब है तो कर्जे में, पर यहां पे राहु भी बहुत बड़ा रोल करता है कि दिमाग ही नहीं चलता, कर्जे पे कर्जा हो गया, उसके बाद फिर कुछ ऐसे आप डिसीजन ले लेते हो शॉर्ट मनी कमाने के चक्कर में, आप ऐसे से काम करते हो, कुछ जुआ खेल लिया, सट्टा खेल लिया, दिक्कतें, दिमाग पुट्ठा जाएगा आपका कि मैं यहां पे राइडिंग पे पैसे लगा लूं, मैं जुए सट्टे पे पैसा लगा लूं, मैं शेयर मार्केट में अमीर बन जाऊं, क्रिप्टो में अमीर बन जाऊं, तो होता क्या है, ये भी फिर गलत फैसला, फिर बंदा सोचता कि जो बचा था वो भी गवा लिया। राहु, रिश्तों में फंसना, रिश्तों में ऐसा होता कि कोई ना कोई अच्छा वाला घर संसार चल रहा था, यहां पे शुक्र भी काम करता है बहुत ज्यादा, शुक्र भी आपको प्रॉब्लम करता है, यहां पे थर्ड पार्टी रिश्तों में आप फंस जाते हो, दिमाग में लालसा आ जाती है, दिमाग यहां वहां भागना शुरू हो जाता है, अच्छा और बुरा सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, यहां पे भी राहु खराब करता है। आपके घर के चारों तरफ सीलन आ जाती है, आपको लग रहा है कि बार बार जो सफेदी होती है, जो पेंट है, उसकी पट्टियां बन बन के गिरनी शुरू हो जाती है, अलग अलग जगह पे निशान बनने शुरू हो जाते हैं, पेंट उतरना शुरू हो जाता है, उखड़ना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार आप जैसे कमरा इतना अच्छी वाइब देता था, अब क्या है कि जैसे खंडर में रहना शुरू कर गया हूं मैं। या फिर कॉन्टिन्यू छत, राहु क्या है, दिमाग, ये जो है आपका सिर है, जो ये राहु है, अब छत आपकी जो है राहु है, ये टपकती जाना, ये कहीं ना कहीं टपकना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी, छत पे आपके द्वारा कहीं ना कहीं कूड़ा करकट, जो भी आपको लगा घर छोटा है जी, इकट्ठा करो, जो भी क्लटर है, जो भी कूड़ा कबाड़ है, कुछ भी दिक्कतें हैं, वो सब कुछ उठा के छत पे रख दी। सीमेंट उठाया, कई लोगों के मैंने घरों में देखा है, सीमेंट उठाया जी, रेता उठाया, एक तरफ छत के रख दिया,
और फिर क्या हुआ, वो पड़ा रहा 6-6 महीने साल पड़ा रहा। ये भी आपको खराब राहु की निशानी है, खराब करता है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। जब भी लीकेज जो आती है ये प्रॉब्लम करती है। घर की पाइप्स में, घर की जो आप यूज करते हो, जो ये टूटियां वगैरह यूज करते हो, ये जब आप जब देखते हो सारा दिन ये टपकती रहना, प्रॉब्लम आती रहना राहु की। राहु खराब की एक निशानी में और बताता हूं, आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी, हालांकि इससे चंद्रमा भी बहुत प्रभावित होता है, पर राहु का भी बहुत बढ़िया कि आप क्या करते हो, पानी की बहुत वेस्टेज करते जाते हो, नेगेटिविटी आप, एक तो ऊपर से लीकेज है, ऊपर से आप पानी की निरंतर वेस्टेज करते जाते हो। यहां पे चंद्र भी खराब है आपका, राहु भी कहीं ना कहीं आपको खराब करेगा। ये किस किस के घर में हो रहा है? राहु खराब की निशानी आपके घर में बिना बात के ऐसा होगा कि जैसे होता नहीं कि बस लड़ाई झगड़ा चलता ही रहेगा, आपको लगेगा यार इसने मुझे ऐसे कैसे बात बोल दी, इसलिए वो 6-6 महीने साल दिल पे लगा के बैठे रहोगे। यहां पे चंद्रमा भी और यहां पे राहु भी अपना पूरा रोल निभा रहा है। राहु खराब किया, अभी उनको बताते ना किनको, आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई ना कोई ऐसी बीमारी है, गंभीर बीमारियां कहीं ना कहीं आपको पकड़ के रख लेंगी। राहु खराब की निशानियां बहुत ज्यादा, फिर निकलोगे नहीं उससे, फंसते जाओगे। वो कहेगा उस डॉक्टर के पास चल जा, वो कहेगा उस डॉक्टर के पास चल जा, दवाइयां खाते जाओगे, असर होगा नहीं कुछ भी। राहु खराब की निशानियां। राहु खराब की निशानियां आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर बिना बात के खर्चे हो रहे हैं। आपके घर में कोई ना कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते ही जा रहे हैं, कभी ये खराब कभी वो खराब। किस किस के घर में ये हो रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ये राहु खराब की निशानियां आपके हो बिना बात के। राहु खराब की निशानियां ये आप बोलोगे कि इतनी चीजें बता रहे हो, मैं बता रहा हूं बिल्कुल, और फिर नोट करना जो मैं बताऊंगा। राहु खराब खास करके आपके घर की बिल्कुल बैठक के बाहर कहीं ना कहीं मधुमक्खियों को छत्ता बन गया। आपके गेट के एंटर करते सारी मधुमक्खियां आई, पीली पीली, जिसको पंजाब चसी वो कहते हैं ना पूंडियां, येलो पूंडियां। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जो येलो कलर की एक तो होती हैं जो शहद देती हैं, एक होती है दूसरी पीली वाली मधुमक्खियां। अब ये आपके घर में आई, ये आपके घर पे एंटर किया, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे छत्ता छुत्ता बना लिया, आपने गौर नहीं की, वो छत्ता बन गया। छत्ता 3 महीने 4 महीने 5 महीने छत्ता पक्का ही लगा हुआ है। आपको दिख रहा है पर आप उसका इलाज कुछ नहीं कर रहे। राहु सबसे ज्यादा आपको डाउन करेगा, बहुत प्रॉब्लम करेगा। ये आपकी निशानियां आपको पहले बताया जाता है कि ये चीज आ रही है, यानी कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा भार आपके सिर पे पड़ने वाला है, संभल जाओ। ये जब ही बनने लगे तुरंत इसको खत्म कर दो, तुरंत इसको जलाओ वहां पे, या इसको भगाओ, लाठी मारो, कुछ भी करके इसको वहां पे पैदा मत होने दो। पैदा होने का मतलब जब ये फिर आपस में इनका वो चलता रहता है, मधुमक्खी से मधुमक्खी बनती रहती है, संभोग पे संभोग चलता रहता है। उसके बाद फिर क्या है, फिर अगर वो चीज करोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं कर्मों में भी खराब करता है। इसको वहां लगते सार खत्म कर दो, पहले दूर कर दो। खत्म करने का मेरा मतलब मैं ये नहीं कहूंगा मार दो, मैं कहूंगा वहां से भगा दो, बस इसको पक्का अड्डा मत बनाने दो। ये बहुत प्रॉब्लम करती है, इस चीज से आपको अवेयर होने की बड़ी जरूरत है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पड़ी हैं पुरानी, जो बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, जो बिल्कुल प्रॉब्लम कर रही हैं, दिक्कतें हैं। कोई घड़ी है बहुत समय से खराब है, वॉल क्लॉक है, या हाथ में आप रिस्ट वॉच पहनते हो, ये खराब है। अब ये क्या किया आपने, ना तो इसको आपने पहना, ना इसको आपने यूज किया, इसको बस एक जगह पे रख दिया। डिजिटल वॉच होगी, वॉल क्लॉक्स हो गई, बच्चों के खिलौने हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होगी। अगर ये आपके घर में बहुत समय से खराब है, जैसे हम कहते हैं कि बिना बात की ब्लॉकेज आपने क्रिएट की हुई है, हर जगह पे कोई भी ड्रॉ खोल रहे हो वहां पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको बंद पड़ी हुई मिलेगी, सबसे खतरनाक निशानी राहु की। ये बहुत प्रॉब्लम करती हैं चीजें, बहुत ज्यादा दिक्कतें करती हैं। घड़ी भी कभी कभार क्या होता है कि आधा घंटा पीछे होगी, घंटा पीछे होगी, आप क्या करते हो, छेड़ते नहीं हो, चलते जाओ, जैसे खराब राहु की निशानी। तो आपको ये चीजों का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं खास करके स्पेशल उपाय की। अब होता क्या है, आपने बड़ी बार सुना होगा ना कि जो लोग कहते हैं कि यार हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, एकदम से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू की। उन्होंने क्या किया, घर भी शिफ्ट कर लिया, उस समय में बिजनेस शिफ्ट किया, किसी के कहने पे उन्होंने कहीं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी। जैसे ही खराब होना लगता है ना, फिर ऐसे डिसीजन होते हैं कि बंदा कहता है मैंने बिना सोचे समझे एकदम से डिसीजन ले लिया। राहु खराब होने की निशानी होती है ये भी। उसमें सबसे बड़ा डिसीजन क्या लिया, कोई ऐसा घर ले लिया जिसका वास्तु बिगड़ा हुआ है। अब आप कहते हो कि यार मुझे 2 साल हो गए इस घर में आए हुए, जब से मैं इस घर में आऊं तब से मैं तबाह होता गया हूं, डाउन पे डाउन जाता गया। कहां तो लोग मेरे नाम की कस्में खाते थे, कहां तो लोग मेरे नाम लेते हुए रिस्पेक्ट करते थे, और कहां आज वही लोग मेरे दरवाजे पे आके पैसा मांगते हैं जो हमसे लिया हुआ है। ऐसा हो जाता कभी कभार कि किसी के कहने पे लॉटरी लगा दी, लॉटरी यानी कि जो कमेटियां बैठती हैं वो लगाई, गारंटी उठा ली सबकी 5-6 बंदों की। अब वो क्या हुआ जी, जिसके वहां पे लॉटरी कमेटी डाली, वो बंदा सारा पैसा लेके भाग गया, पड़ गई आप पे, गलत डिसीजन, फंसा दिया, फाइनेंशियल में प्रॉब्लम आ गई। इतना ये कैसे किन किन लोगों के साथ हुआ। ये होता कि बिल्कुल गलत टाइम पे एक्स्ट्रा विश्वास कर दिया, भ्रम, मैंने बताया ना भ्रम। ऐसा है कि जैसे मानो कि क्लाउड्स हैं,
बादल आ गए। अब बादल को अपना एसेट नहीं समझ सकते कि यार ये बादल है, बादल के पीछे बहुत पैसा होगा, बादलों को देख के पैसा लगा देते, और जब बादल बरस के पार गए और आप देखते हो यार इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल साफ मेरे को आसमान दिख रहा है। तो ये चीजें जो आपके साथ होती हैं, ये खराब राहु के कहीं ना कहीं सिग्नल देती है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे डिसीजन लेने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, अपनी कुंडली प्रॉपर चेक करवानी चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं सबसे पहले उन लोगों की, सबसे मेन, राहु के बिल्कुल भी कलर्स को पहनना बंद कर दो। राहु का कलर कौन है? ब्लू कलर और ग्रे कलर, धुएं वाला कलर, ग्रे कलर, इन दोनों कलर्स को अपने से दूर करो। मेरे ध्यान देना, मैं उनके लिए जो मैंने अभी आपको कैटेगरी बताई, एक तो वो कैटेगरी, मैं यहां पे किसी भी इंडस्ट्रीज की, बड़े बिजनेसमैन की, बड़े शॉपकीपर्स की, किसी भी तरह की ऐसी बात अभी नहीं कर रहा हूं। अभी मैं बात सिर्फ वो कर रहा हूं जहां पे इमोशंस में फंस गए, हेल्थ में फंस गए, रिश्तों में फंस गए, करियर में फंस गए, कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, बिगिनिंग करनी थी पर उससे पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, जो लोग गैम्बलिंग में फंस गए, जुए में फंस गए, नेगेटिव चीजों में फंस गए, जिनके बच्चे नशे करने शुरू हो गए, उनके लिए बता रहा हूं। इनको ब्लू कलर, ग्रे कलर बिल्कुल भी इनको पहनने से आपको रोकना पड़ेगा, बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। एक तो आपको ये करना चाहिए, जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको बड़ा इजी हो जाएगा कि कौन सा उपाय आपके लिए बना, कौन सा नहीं बना। दूसरा उपाय, आपको 6 मंगलवार कंटिन्यू जटा वाला नारियल लेना है, ब्लू कलर का लेना है धागा, मौली, ब्लू मौली, अपने सिर से पैर, पैर से सिर 4 बार अपनी हाइट को मापते हुए, उस जैसे कहते हैं जटा वाले नारियल में आपको चारों के जो आपने 4 बार अपने धागों को मापा, मौली को नापा, उसको आपने फिर उसके ऊपर आपको बांध देना है जटा वाले नारियल में, राइट। अब इसके साथ साथ थोड़ा सा धनिया आपको अपने हाथ में पकड़ना है। ये बड़ी यूनिक रेमेडी बता रहा हूं, बड़ी इफेक्टिव रेमेडी बता रहा हूं, मैंने बड़े क्लाइंट्स को दी, इसमें बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला है। तो वो आपको पकड़ना है, मंगलवार के दिन आपको थर्ड आई की तरफ लगाते हुए उसको, जितनी दिक्कतें आपको आ रही हैं बोलते हुए कि सभी की सभी दिक्कतें राहु देवता अपने साथ ले गए, प्रॉब्लम सारी दूर हो गई है। 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, पैर से सिर, सिर से पैर घुमाते हुए थर्ड आई की तरफ लगाओ और उसको जल प्रवाह कर दो, या फिर अगर आपके आसपास में नदी नहीं है तो पीपल की जड़ पे रखाओ, राइट। एक तो ये उपाय। दूसरा उपाय, आपको क्या करना है, जौ लेनी है, जौ ले लीजिए, जौ को 1 मुट्ठी जौ लीजिए, उसको आप तांबे के लोटे में पानी में उसको जौ को डालते हुए, मंगलवार की रात को आप ये करिए, रात को रखिए इसको, पूरी रात उसको सोखने दीजिए, और बुधवार को सुबह सुबह इसको आप पंछियों को जाके डालाइए। ये आप जैसे हम बुधवार से शुरू करके आप रेगुलर बेसिस पे इसको 43 डेज करते जाइए। मैं तो कहूंगा इसको रेगुलर बेसिस पे करते जाइए, होले होले करते 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 आपकी जो चीजें हैं सेट होनी आपको शुरू होती हुई दिखेंगी। ये बहुत ही अच्छी आपको जो है, ये मैंने आपको जो रेमेडी बताई है बहुत बढ़िया आपके लिए जिंदगी में रहेंगी। ये 3 उपाय आपको निरंतर करने चाहिए। बिल्कुल आपके कमरे का कलर भी ब्लू या ग्रे नहीं होना चाहिए। अगर आप इस स्थिति में जा रहे हो तो आपको जो मैंने बताया, एक तो आपको नारियल वाला उपाय बताया, एक ये बताया, तीसरा और दूसरा चीज क्या आपको करनी चाहिए, चाय पत्ती लेनी है आपको हाथ में, राइट हैंड में अपनी चाय पत्ती पकड़िए। जब भी आप किसी बड़े काम के लिए निकल रहे हैं या रूटीन में भी मंगलवार शनिवार तो आप कीजिए, पर ये मंगल से शुरू करके रेगुलर बेसिस पे आप 43 डेज कीजिए, चाय पत्ती को हाथ में पकड़े, 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज मारते हुए, या तो उसको चलती नदी में या फिर पीपल की जड़ पे जाके रखाओ। ये कंटिन्यू करो, और हर बुधवार को आपको चाय पत्ती अपने गुरुद्वारे में, मंदिर में, या फिर खास करके मस्जिद में, आप कहोगे मस्जिद या जैसे दरगाह होती है, दरगाह राहु, आप देखेंगे आप इस जितने बंदे हैं जो कहते हैं कि भाई हमने करियर में बाहर जाना है, विदेश में जाना है, जिनकी राहु की महादशा चल रही है, राहु शुभ है क्या अशुभ है ये देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में। उसके लिए आपको पेड सेशन लेना पड़ेगा, हाफ आवर का 1 घंटे का। पर जिनकी राहु की महादशा, तो मैं बताऊंगा कि राहु यानी अरब कंट्रियां, मुसलमान देश, दुबई चले जाओ, कहीं चले जाओ, वहां पे सक्सेस आपको ज्यादा मिलेगी वनस्पति की। आप कहीं यूएसए का चाहे कनाडा का, मैं बड़ी स्ट्रांगली बात कर रहा हूं कि चाहे आप यूएसए, अब यहां चले जाओगे आप 10 15 15 20 साल फंस जाते हो बड़ी कंट्रीज में जाके, ना बचता है ना वापिस आ सकते हो, वहीं पे स्टक होके बैठ जाते हो। स्टक मैंने बताया ना, फंसाना, राहु का मतलब फंसाना, स्टक हो गए, फंस गए, बस वही दिक्कत, ना यहां आने जोगे ना वहां आने जोगे। तो ये चीजें होते हैं, ये उपाय उनको करने चाहिए जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातों पे इमोशंस उनके जो जगजाहिर होते जा रहे हैं, उनको ये चीज है जो उनको करनी चाहिए। वैसे तो आपको मैं बताता हूं कि अगर चांदी का कुछ भी अपने घर में ना, आप क्या करो, कंटिन्यू बेसिस के ऊपर थोड़ी थोड़ी चांदी लेके अपने घर में रखते जाओ। चांदी के सिक्के रख लिए,
ओकेजन भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी चांदी का सिक्का रख लो, चांदी ले आओ, चांदी अपने घर में सिक्के के तौर पे डेली थोड़ी थोड़ी चांदी जैसे आए हफ्ते खरीदनी शुरू कर दो, हर महीने शुरू कर दो। इट डजंट मैटर कि किलो किलो थोड़ी थोड़ी लेके आओ। चांदी आपके राहु के बैड प्रभाव को, नेगेटिव प्रभाव को लाल किताब कहती है कि बहुत अच्छा काटने का काम करती है, तो ये आप जरूर कीजिए, ये आपको बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरी कैटेगरी, जो लोग इंडस्ट्रीज हैं, जो बिजनेसमैन है, जो बड़ा काम करते, जिनके काम में चलते चलते रुकावटें आनी शुरू हो गई, रेवलरी पैदा हो गई, बिना बात के झूठे कोर्ट केसेस होने शुरू हो गए, काम में कोई ना कोई रुकावटें आनी शुरू हो गई, मुक्ति बात, जिनको पैसे की फ्लो में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, अब वो क्या करेंगे? देखो उनके लिए बड़ा जबरदस्त एक दो तीन चीजें बताऊंगा, ध्यान से नोट कर लेना। एक तो वो ओम राम रहवे नमः, ओम राम रहवे नमः, ओम राम रहवे नमः, ओम राम रहवे नमः, इसका कंटिन्यू बेसिस के ऊपर संकल्प कर ले मेरे कहे पे। संकल्प भी दिन गिनने की जरूरत नहीं है, डेली घर से निकलने से पहले जोत बत्ती जब धूप बत्ती करते हो तो बैठ के आराम से एक माला, दो माला 108 वाली जो होती है इसके, इसे जाप का आपको करना है। अपनी विश बोलते हो, उस जाप को करो, डेली एक माला करके जानी है। दूसरा, वो लोग जो मैंने आपको कलर बताए थे राहु के बचने वाले, ब्लू कलर या ग्रे, ये ब्लू कलर और ग्रे को अडॉप्ट कर ले, स्पेशली ऑन सैटरडेज। आप ज्यादा से ज्यादा ब्लू कलर को पहने, आप देखना, आप मुझे बताना फिर वाकई इस चीज का क्या प्रभाव आपको देखने में। इनको रुकना नहीं है, इनको पहनना है। तीसरी चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अब एक चीज वो लोग कैटेगरी वाले, थोड़ा सब्र, ये भी ध्यान रखना, इसमें आपके अंदर सब्र होना चाहिए इसमें, क्योंकि राहु क्या है? राहु लिक्विड, दारू, विस्की, नशा कई बार हम कहते हैं, पर नशा भारी नशा राहु नहीं है, खराब करता है। दो तरह का राहु आपको दिखेगा, एक तो वो राहु दिखेगा जिसमें बंदे को कंट्रोल ही नहीं होता अपने आप पे, कभी सूटा, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है, सारा दिन उसने अपनी जिंदगी झंड बना दी है, लाइफ अपनी भी और अपने परिवार की भी, नशे से बाहर आ ही नहीं पा रहा, वो हो गया बैड राहु, निकलना ही नहीं बाहर, यानी फंस गया एक जगह पे, वो निकलने का नाम ही नहीं है। एक वो लोग जो सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं, सुबह से रात तक फोन में फंस जाएंगे वो, बस ये लगाओ कि सुबह से लेके रात तक इंस्टा चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, वॉशरूम में गए तो फोन लेके चले गए, किचन में चले गए, वहां चले गए, बाहर गए, वो लेके चले, मतलब एक मिनट भी फोन के बिना रह नहीं सकते। अगर फोन हाथ में नहीं तो है कि कुछ नुकसान तो नहीं हो गया, प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। एक तो वो लोग, एक ये जिन लोगों को मैंने बताया कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का काम करते आ रहे हैं, वो सिर्फ फोन को यूज करेंगे अपनी सिर्फ मीटिंग्स के लिए, अपने काम के लिए, अपने काम में सिर्फ यूज करें। ओवर द टाइम फोन की जो है इसकी वॉच टाइम है जो उसको उनको कम करना पड़ेगा, सबसे बढ़िया उपाय। दूसरा उपाय, वो जब वो बैठते हैं कहीं पे भी, ड्रिंक, यानी कि उनके जो ज्यादातर मीटिंग सक्सेसफुल होंगी, जो उनके काम बनेंगे, बड़े से बड़े ऑर्डर लेने के लिए बैठें, ड्रिंक लेना शुरू करें। ड्रिंक मैंने फिर बताया, यहां पे इसको गलत मत समझना कि ड्रिंक लेनी है कंट्रोल में, जिनको अपने पे कंट्रोल है, जो उसको यूज करते हैं एज अ टूल टू सक्सेस। याद रखना, अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है और राहु आपको बहुत अच्छा दे रहे थे फल, एकदम से काम रुकना शुरू हो गया आपका, तो ये वाला जो मैंने बताया, कंट्रोल करके अपनी जो भी मीटिंग्स है उस समय में आप ये चीज कीजिए। आप कोई बड़े ऑर्डर आपने लेने हैं तो आप कहीं ना कहीं बाहर 5 स्टार में मिल रहे हैं, 4 स्टार में मिल रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, तो ये कंट्रोल करके एक या दो जो ड्रिंक्स आप लेते हो तो देखिएगा कितना सक्सेस आपको मिलता है। भारी नशा नहीं करना, ये भी कंट्रोल में करना है, जितनी आपकी जीभ अलाउ करे आपको, ठीक है, उतना आपको करना चाहिए। ये 3 अगर आप चीजें करते हो, एक तो आपको फोन का वॉच टाइम कम करना है ब्लू से, और ये जो ग्रे कलर का जो मैंने आपको बताया ये, और तीसरा आपको मैंने बताया कि ओम राम रहवे नमः का कंटिन्यू बेसिस के ऊपर आपको जाप करते जाना है। आप देखिएगा दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि यार वाकई कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम जो है उसका निजात मिल गया, वो एकदम से दूर हो गई आपकी प्रॉब्लम। करके देखिए। और एक लास्ट उपाय जो ओवरऑल सबको करना चाहिए, जिनको लगता है कि जिंदगी में बिल्कुल स्टक हो गए, चाहे स्टूडेंट हो, बड़े हो, छोटे हो, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको रेड कलर का एक कपड़ा लेना है, एक मुट्ठी जौ कच्चे दूध का छींटा देते हुए उसको, ठीक है, ये उपाय आप मत्स्या में कीजिएगा, मत्स्या में, या आप मंगल या शनिवार को कीजिएगा। कच्चे दूध का छींटा देते हुए जौ को आपको रखना है लाल कपड़े में, कच्चे दूध का छींटा दीजिए, लाल कपड़े को रेड मोली के साथ उसको बांध दीजिए, अपने सिर पे बिल्कुल थर्ड आई की तरफ उसको लगाते हुए जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको अपनी लाइफ में आ रही हो बोलते हुए उसको पकड़िए, उसको अपने घर के एक ऐसे कोने में रख दो जहां पे ज्यादातर उस कोने को आप देखते नहीं हो, ज्यादातर वहां की चीजें आप यूज नहीं करते हो, जैसे कोई परछत्ती हो गई, साइड पे कॉर्नर हो गया, कहीं पे भी रख दो जहां पे अंधेरा हो, और उसके ऊपर कोई भार रख देना, मतलब उसके ऊपर कोई भारी चीज रख देना उस पोटली के ऊपर। इससे देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब जो लोग और भी ज्यादा परेशान हैं, इनको गाइडेंस की जरूरत है, वो चाहे तो 1-to-1 सेशन लेना, अगर लेना चाहे तो वो जरूर ले सकते हैं। हर एक उपाय हर किसी के लिए नहीं होता है, तो जब आप मुझे पर्सन सेशन के लिए मैसेज करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पर्सन सेशन जो हमारे हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट उसमें क्योंकि बहुत डिटेल्ड रीडिंग की जाती है, उपाय भी साथ में दिया जाता है, तो वही लोग संपर्क करें जो उसको कर सकेंगे। अदरवाइज मैंने जो आपको उपाय दिए सभी के सभी बड़े, ये उपाय भी आपको जो बड़े बड़े
जोशी आपसे हजारों रुपए की फीस लेके आपको ये उपाय देते होंगे। आई एम श्योर ये करिएगा, विश्वास से कीजिएगा। और उपाय का मैं सबसे बड़ा आपको बताता हूं, जो ओम राम रहवे नमः आपको जाप करना, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको लग रहा है कि यार बस ऐसे ही करते जाएं कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए करें, नहीं। जिस समय में भी आप बहुत खुश हो, जिस समय आपको लगता है कि 10-15 मिनट मेरा बड़ा अच्छा मन कर रहा है, उस समय बैठ के ये माला जप लो। और जो मैंने आपको बाकियों को भी उपाय बताया उस समय करो जब आपका थोड़ा मन खुश है। मन खुश करने का भी सबसे बढ़िया, जो चीजें करके आपको खुशी मिलती है उस समय में पहले वो चीज कर लो। फिर जब आपका मूड थोड़ा चंचल हो गया, अच्छा हो गया मूड, किसी के साथ बात करके अच्छा लगता है, कोई सीरियल देख के अच्छा लगता है, नेगेटिव सीरियल, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव चीजों से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लो। 43 दिन का एक संकल्प पकड़ो कि मेरे को बिल्कुल नेगेटिव टॉक नहीं करनी, आर्गुमेंट्स नहीं करने, पुट्टे सीधे चक्करों में नहीं पड़ना, बिल्कुल मेरे को अपने काम में डिसिप्लिन लेके आना है। राहु आपको उतारेगा, राहु आपको जैसे कहते हैं घोड़ी पे चढ़ा देगा, रंक से राजा बना देगा, फिर से राज करोगे। कलयुग का राजा कौन? राहु, याद रखिएगा। और अगर आपका शुक्र भी एक्टिव है, राहु भी एक्टिव है, तो मैं कहता हूं कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको नीचे लेके आ सके। ध्यान रखो, राहु ये है आपका। इसके ऊपर मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। अगर इस वीडियो में मुझे लगता है कि आप अच्छा रिस्पांस देते हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको पार्ट 2 चाहिए। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, जितने ज्यादा इसमें वोटिंग है तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, हो सकता है कि आपकी आधी ज्यादा समस्याओं का हल आपको इसी वीडियो में ही दिख जाए। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कंसल्टेशन लेना चाहें, 360 डिग्री चेंज करवाना चाहें, घर का वास्तु कराना चाहें, आपको मेरी बातचीत से अच्छा लगा हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राशि या अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिएगा, किन किन बातों से सहमत है, किन से असहमति है, वो भी आप लिखिएगा। बस एक ये चीज होती है कि आप अगर अच्छी लगे बात तो ही आप लिखिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ओम राम रहवे नमः। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार जी।